हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है और सेकंड टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या सीखना है, वेरिएबल्स एंड डेटा। ठीक है, अब व्हाट इज वेरिएबल? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स द डेटा। ठीक है, देखिए, इसको सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम पहले प्रैक्टिकल करते हैं, देन इधर आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक समझ में भी आएगा। लेट्स सेट, इन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, कमेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं हम, वार के थ्रू। ठीक है, वार के थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल किस नाम से आपको पता चल रहा है, वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि नेम लिख दिया, लाइक ए लिख दिया, ए इज इक्वल टू 20 मैंने कर दिया। ठीक है, और 100। अब देखिए क्या हुआ कि वेरिएबल डिक्लेयर क्या हो गया हमारा, वार। ठीक है, उसके बाद ए क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हमने वार से किया और ए जो है हमारा वेरिएबल है, वो ए के अंदर हमने स्टोर करवा दिया 20। ठीक है, अब हम अपने लॉजिक के हिसाब से देखें तो इसमें ये पता चल रहा है कि ए बराबर है 20 के, तो वो भी बात सही है। ठीक है, तो लेट्स, अब हमने इसको जब प्रिंट करवाना होता है ना, तो प्रिंट करने के लिए हमने, अच्छा यहाँ पे जब अब तक आप रन करेंगे ना, देखिए मैं आपको सबसे पहले कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, कंसोल में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि हमने अभी प्रिंट ही नहीं किया कुछ। जब प्रिंट ही नहीं हुआ तो आपको दिखेगा कैसे? तो यहाँ पर हमने प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, ए को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, पहले हम क्या करवा रहे थे, लाइन प्रिंट कर रहे थे, अब हमने ए को प्रिंट करना है, वेरिएबल प्रिंट करना है। तो वेरिएबल प्रिंट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ए प्रिंट करा है, तो ए जो है वो हमारा एम, यानी कि बगैर स्ट्रिंग के हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब कॉल करेंगे तो रिलोड करते तो यहाँ पर आपको 20 प्रिंट होकर मिल चुका है। तो सिंपल बात यही लिखी हुई है कि स्टोर द डेटा। वेरिएबल क्या करते हैं, स्टोर द डेटा। हमने क्या स्टोर करवाया, एक 20 पीरियड स्टोर करवाया था उसके अंदर। ठीक है, तो बस। अच्छा, अब क्या है कि सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा। वेरिएबल डिक्लेयर जो है ना, लेट है, वार है, कॉन्स्ट। ठीक है, इन तीनों से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लेट लिखता, तो लेट से भी मैं इधर आके रिलोड करूँगा तो 20 प्रिंट होकर मिल गया। अगर मैं इधर कॉन्स्ट लिखूँगा, रिलोड करूँगा, तो तब भी 20 होकर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर लॉजिक समझते हैं क्या है। ठीक है, अभी तक मैंने नंबर प्रिंट करके दिखाया है, ना कि कोई स्ट्रिंग। ठीक है, कोई प्रिंट तो मैंने स्ट्रिंग करवाया था, लेकिन नंबर भी प्रिंट हुआ है। साथ साथ हमने प्रिंट स्टोर जो करना हमने सीखा है, वो अभी तक हमने नंबर स्टोर करना सीखा है, अभी तक हमने स्ट्रिंग नहीं सीखी। ठीक है, बाय द वे। अब सबसे पहले इन तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद दोबारा डेटा टाइप्स पे मूव ऑन हो। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि यहाँ पर हमने लेट, कॉन्स्ट और वार। व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, लेट जो है, यू नीड अ वेरिएबल डेट कैन चेंज। देखिए, डेट कैन चेंज मतलब क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पर लेट यूज़ करूँ और लेट यूज़ करने के बाद मैं इधर फिर लेट ए इज इक्वल टू 10 कर दूँ, क्या मेरे कोड में एरर आने का चांस है? मैं तो कहूँगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए ही प्रिंट हो रहा है और हमने कॉल भी ए ही को किया, तो वो ए प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा। अगर मैं एक ए इस तरह से लिखूँ, अच्छा टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब आपकी मर्जी की प्रिंट कर किस तरह से करना है, तीनों तरीके मैंने ऊपर बताए हुए थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो आपकी मर्जी है कि आप किसी भी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अभी जो मुद्दे की ये बात है कि भाई हमने प्रिंट करके किस तरह से नहीं करा। ठीक है, प्रिंट करना हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे, तो अब हम प्रिंट की बात ही नहीं करने वाले। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये इस तरह से मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब होने क्या वाला है, कोई मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दे कि क्या होने वाला है। पहले वाले में ए की वैल्यू क्या प्रिंट होने वाली है, और दूसरे वाले में एक दूसरे वाले में क्या प्रिंट होने वाला है, और पहले वाले में क्या प्रिंट होने वाला है। और अगर पहले वाले में जो प्रिंट होने वाला है वो 20 होने वाला है, 10 होने वाला है, या एरर दिखने वाला है, आई डोंट नो। आप मुझे जल्दी से जवाब दें। 1 2 3, बस मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, रिलोड करता हूँ। यहाँ पर आइडेंटिफायर ए एज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बार यूज करें कंट्रोल आर, तो यहाँ पर हाँ, अभी आप नेट यूज नहीं करें, सुनो अभी तरीके का समझे तो वेरिएबल डिक्लेयर की तरफ हम जाते हैं, समझ। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है कि बेसिकली पहले लॉजिक समझ लें जावास्क्रिप्ट की, फिर वो समझते रहेंगे बाय द वे। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ क्या है कि ना, मैंने एक वेरिएबल स्टोर करवाया था ए के अंदर, और मैंने आपको जैसे कि बताया कोड जो है डाउनवर्ड आता है, ठीक है। डाउनवर्ड जब आता है ना, डाउनवर्ड डाउनवर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले प्रोग्राम ने देखा कि ए की वैल्यू है 20, ठीक है। अब उसने अगली लाइन देखी, उसने बोला यार दोबारा ए की वैल्यू 10 हो गई है, अब 20 ख़त्म हो गई है, ठीक है। जब वो आगे और बढ़ा तो उसने बोला प्रिंट आ रहा है, प्रिंट करने को बोलना है। तो जब उसने प्रिंट जो करा ना, उसने बोला यार आखिरी जो उसने ए की वैल्यू करी है वो 10 है, तो उसने 10 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में ए दिया था, तो ए प्रिंट होगा, ना कि ए की वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर हम जब भी कुछ देते हैं तो वो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए। और बगैर स्ट्रिंग के हम करेंगे तो कॉल करवा रहे हैं हम अपने वेरिएबल को, जैसे। अच्छा जी, अब बात आती है कि यू नीड अ वेरिएबल डेट कैन चेंज कर सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं। कुछ जगह हम इसको यूज़ कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ठीक है। लेट से भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि लेट से हम कोई भी वैल्यू हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल आर, इसको एक खत्म, कंट्रोल आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट होकर मिल चुका है, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ और वार ही रहने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक और रन करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं ए पे रन करवाता हूँ, तो क्या होगा कि मैंने जैसे कि बोला कोड ऊपर से आ रहा होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले इसने देखा यार ए की वैल्यू है 20, अब नेक्स्ट लाइन पे आया, उसने बोला ये प्रिंट कर दो ए को। जब ए को प्रिंट करेगा ना तो वो 20 प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वो बोलेगा ए की वैल्यू 10 है। उसके बाद दोबारा आएगा नीचे, बोला दोबारा ए को प्रिंट कर दो, तो नीचे वाली जो ए की वैल्यू थी वो 10 थी, तो नीचे वाला जो 10 था उसकी 10 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो दोनों इस तरह से प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल जेड, क्योंकि मैं समझा रहा था लेट, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आता है वार, जो कि हमने काफ़ी टाइम इसको समझ ही रहे थे, ठीक है। अब वार क्या करता है, ऑल्डर वे नॉट रिकमेंडेड यूज, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। इतना बहुत पुराना है, अब इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता, यूज़ लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो बात यही है कि वार भी मैंने समझा दिया, और लेट से हम काम कर रहे होंगे आगे चल के इंशाल्लाह। अब हम कॉन्स्ट की तरफ आते हैं, यू वांट अ वेरिएबल दैट शुड नॉट चेंज, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि कॉन्स्ट क्या करता है, कांस्टेंट से निकल आएगा। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू 20 एंड कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिल सकता है। कौन क्या बोलता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, ठीक है। अब आप उसके आप आगे चल के बोलते हो कि ए की वैल्यू अब 10 नहीं रही 20 हो गई है, 20 थी पहले तो 10 हो गई। तो कौन क्या बोलता है भाई, जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है, उसको हमने बोल दिया कि वो 20 है, तो फिर वो 10 एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो पहले वाले पर ही आके रुक जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि दूसरा प्रिंट हो गया, ठीक है। तो लेट्स सी, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर देखने को मिली। तो कौन क्या बोलता है कि जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है तो दोबारा आप डिक्लेयर क्यों कर रहे हो ये वो, ठीक है। लेट ये नहीं बोलता, लेट को हम 10 दफ़ा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और वार को भी, ठीक है। अभी वो आपके सामने जो अभी आया था कि एरर, वो समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली यूज़ नहीं, मोस्टली आपको नहीं होगा इस तरह से। लेकिन कॉन्स का जो है वो ये है कि आप एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करने पे एरर देखने को मिलेगा, ठीक। मेरे हिसाब से वेरिएबल डिक्लेरेशन ही काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है। अ, ओके, चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं डेटा टाइप। वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने बता दिया, वार से कर सकते हैं, लेट से कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं, मर्जी है। सो ठीक है, अब इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, और अब मैं यहाँ पर आऊँगा, लेट यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हमने वार यूज़ नहीं करना, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ नहीं करना आगे चल के। हमने अलर्ट यूज़ कर सकते हैं या कंसोल डॉट लॉग, मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, लेट नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग होती क्या है कि जो भी आपने प्रिंट करवाना होता है वो हम इनवर्टिस कॉमास के अंदर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स को। जब हम अल्फ़ाबेट्स को इनवर्टिस कॉमास में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो आली हो गई, प्रिंट मिल चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर प्रिंट कर देता, जिस तरह मैंने ऊपर किया था, स्ट्रिंग के अंदर मैंने नंबर प्रिंट कर दिया था, ठीक है। ये हम डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे स्टोर कर कर हम प्रिंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमने नेम के अंदर अली स्टोर किया, उसके बाद हम नेम को हमने कॉल किया। यहाँ पे हम डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे। तो अच्छा, यहाँ पे जब हमने 1 2 3 जब हमने प्रिंट किया था, सपोज यहाँ पे हम कर भी लेते हैं 115, अली 15 के नाम से हमने कर दिया। तो ये जो है ना, जावास्क्रिप्ट को बोलता है कि ये स्ट्रिंग ही है, नंबर नहीं है, ठीक है। 15 भी ये नंबर स्ट्रिंग काउंट करेगा, ना कि नंबर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है नंबर, ठीक है। अब नंबर क्या होता है कि जिस तरह हम यहाँ पर लेट एज इज इक्वल टू 18, और मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग एज, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने टर्मिनेट, तो यहाँ पे हम रिलोड करेंगे, तो यहाँ पे हमें 18 प्रिंट होगा, मिल गया, और ये नंबर है, ठीक है। क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं लिया, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ले लेता तो ये जो है 18 जो है वो नंबर नहीं, वो स्ट्रिंग कहलाता। और अभी जो हमने बगैर स्ट्रिंग के अगर हमने इन्वर्टिस कॉमास के हमने रखा है, तो ये नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर बुलियन बुलियन जो है वो ये बोलता है कि आप जो है ट्रू फॉल्स हमसे करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया ये इज इन्वॉल्व,
ठीक है, इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग से हम इसको यहाँ पे आके हम देखेंगे कंट्रोल आर, ट्रू हमें प्रिंट होकर मिल चुका है। या ट्रू आप प्रिंट करवा सकते हैं या फॉल्स, मर्जी है, ठीक है, दोनों आप। ये हम इसको बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। और पॉइंट में अगर वैल्यू करवा सकते हैं तो वो भी चले, तो वो भी नंबर ही काउंट हो रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड डिक्लेयर बट नॉट गिवन अ वैल्यू। देखो जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है कि मैंने इसको वैल्यू तो नहीं दी, लेकिन मैंने डिक्लेयर ज़रूर किया हुआ है एक्स को, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ ना बाद, और इसको मैंने कर दिया एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनडिफाइंड लिखा हुआ है ना, डिफाइन ही नहीं किया ना। उसके बाद नल एम्प्टी, ठीक है, ये क्या सपोज करवाता है, एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। समटाइम्स आप कोडिंग पे आगे चल के नल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये पूरा इसने एग्जाम्पल बताई हुई है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी आप ये टास्क ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। यूज देन यूज कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट के लिए हम आपको यूज़ करना है कंसोल डॉट लॉग, और आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।